लिखना है और लिख के उसको सिंगल डिजिट तक काउंट, जैसे ये नंबर में 1 बना, 1963 का टोटल लिखना है, उन दोनों को 1 डिजिट तक लेके जाना है और जो 1 डिजिट मिलेगा वो आपका लकी नंबर होगा। ये आपकी सिस्टम रहेगी लकी नंबर काउंट करने के लिए, और ऐसे काउंट करके आप अपना लकी नंबर देख सकते हो। उसको अप्लाई करना है लाइफ में तो आपको लकी नंबर का फायदा मिलेगा। जैसे बहुत सारे लोगों को ये भ्रमणा रहती है कि मुझे 9 नंबर बहुत लकी है, मेरे लिए 7 नंबर बहुत लकी है। 9 इज अ नवड़ी, जैसे गुजराती में लोग बोलते हैं नवड़ी इज द बेस्ट वन। हर चीज 9 नंबर पे करेंगे, 9 नंबर का मोबाइल लेते हैं, 9 नंबर पे गाड़ी लेंगे, कुछ भी करते हैं, लेकिन सबके लिए 9 नंबर सेम एप्लीकेशन नहीं होता है। जैसे किसी का, जैसे ये नंबर ही है, ये जो काउंटिंग है इसको लकी नंबर 8 है, तो 8 नंबर से इनको फायदा होगा, 9 नंबर अप्लाई करने से इसको फायदा नहीं होगा। तो सबका अपना अपना लकी नंबर रहता है, और आप लिख लीजिए अपना, तो कैलकुलेशन आप निकाल सकते हो, फैमिली का भी लकी नंबर निकाल सकते हो। अभी 1 से 9 नंबर तक नंबर रहते हैं, सब जो भी जिसका लकी नंबर है उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि लकी नंबर की वजह से आपको कौन सा नंबर है और उसका फायदा क्या मिलेगा, नुकसान क्या रहेगा। तो नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। अगर आपका टोटल 1 डिजिट 1 आया तो आपकी लाइफ में आपको क्या करना है। जैसे 1 नंबर आया तो वो सूर्य का नंबर है, इनको मान सम्मान, इगोइस्टिक, शेयर मार्केट, फार्मेसी लाइन, कैलकुलेशन वाले फील्ड, ये सब आपको सुटेबल है। और 1 नंबर के दान में लिख सकते हैं आप कि 1 नंबर के लिए आपको क्या दान करना चाहिए। अगर आपका लकी नंबर 1 है और आपको मान नहीं मिल रहा है, सम्मान नहीं मिल रहा है, कुछ आवाज आ रही है, आपने म्यूट करेंगे प्लीज। हाँ हाँ वही बोल रहा हूँ, 1 मिनट। हेलो, या यू कैन कंटिन्यू मैम। जी, अगर आपका लकी नंबर 1 है और आपको सम्मान मिलना चाहिए, आपको स्टेटस होना चाहिए, लोग आपकी जो भी काम करते हैं उसके लिए लोग आपको बहुत अप्रिशिएट करने चाहिए, तो वो अप्रिशिएशन नहीं मिल रहा है, लोगों में मान सम्मान नहीं मिल रहा है। हेड, लीडर, बॉस क्वालिटी होती है इंसान की, 1 नंबर वाले इंसान की, वो किसी के अंडर में काम नहीं करते, वो हेड बनते हैं, मैनेजर बनते हैं, लीडर बनते हैं। तो ये सब क्वालिटी आपकी है और वो पोजीशन नहीं मिल रही है, तो 1 नंबर के लिए आपको क्या दान करना है, क्या जप करना है, कौन सा स्टोन पहनना है, ये मैं आपको बताती हूँ अभी। वापस थोड़ा एक बार एक्सप्लेन करेंगे प्लीज। व्हाट डू यू वांट टू नो? सॉरी, कोई मैडम 1 सेकंड मैडम, कुछ भी रिपीट नहीं हो पाएगा। अगर आपको कुछ भी तकलीफ है ना, तो जब ये इनका सेशन खत्म होगा उसके बाद करना प्लीज, ठीक है? बाकी लोगों को तकलीफ, डिस्टर्बेंस ज्यादा हो जाएगा मैम। थैंक यू, कंटिन्यू स्मिता मैम। जी, चैट कर तो सकते हैं 1 क्या हम? नंबर के, हेलो, 1 नंबर के लिए आपके लिए ये रहेगा कि आपको संडे के दिन उपवास करना है। अगर आप उपवास नहीं कर सकते, संडे के दान कर सकते हो। संडे के दान में आपको रहेगा कि गेहूं उबाल के, जैसे 1 किलो या 1.25 किलो या 1.25 रुपए का, जैसे कि 20 नहीं 21 रुपए का, 31 रुपए का, 51 रुपए का गेहूं, वीट लेके उसे बॉईल करना है। इसको 20-25 सीटी लगती है कुकर में, जल्दी से होता नहीं है वो बॉईल करके उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल के आपको गाय को खिला देना है। संडे का दान रहेगा, ये संडे के दिन करना है, एक ही बार करना है, सिंगल डे। और संडे के दिन काले कपड़े नहीं पहनेंगे आप। ये रहेगा आपका 1 नंबर का। अगर आपको कोई भी कंप्लेन है, कुछ भी समझ में नहीं आया है, तो आप मुझे पर्सनली ये सेशन के बाद में कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी बात करेंगे हम 2 नंबर की, लकी नंबर 2। अगर लकी आपका टोटल 1 डिजिट लकी नंबर 2 आ रहा है, लकी नंबर 2 है सूर्य चंद्र का नंबर है, तो ये नंबर से ये बात समझ में आती है, जैसे कि आपका इमोशनल कैरी नेचर है, मूडी नेचर है। जिस दिन पूनम रहेगी, फुल मून डे, उस दिन आपको ज्यादा मूड बना रहेगा, ज्यादा क्रिएटिव, ज्यादा हैप्पीनेस फील करेंगे। और जिस दिन अमावस रहती है तो 2 नंबर वाले लोगों को डिस्टर्बेंस होती है, डिप्रेसिव हो जाते हैं, नेगेटिविटी डेवलप हो जाती है इनके अंदर। तो कोई कोई ज्यादा इमोशनल लोग तो इतना नेगेटिव हो जाते हैं,
2 नंबर वाले अमावस के दिन की उनको सुसाइडल टेंडेंसी आती है, उनको जिंदगी जीना भारी लग जाता है। तो ये जो 2 नंबर वाले लोग हैं उनके लिए अगर ज्यादा डिप्रेसिव फीलिंग आती है तो उनको चंद्र पहनना चाहिए, मोती। मोती लास्ट फिंगर में चांदी में पहनते हैं, उससे मेंटल पीस बनी रहती है। डिप्रेशन को आप कंट्रोल कर सकते हो, अपने मूड को कंट्रोल कर सकते हो। और 2 नंबर वाले लोगों को दान करने के लिए रहेगा चावल या दूध का दान करना है मंडे के दिन। मंडे के दिन दान करने से, और मिनिमम आपको दो दो सोमवार मिनिमम करना है। अगर आपको कंफर्टेबल लगता है तो आप कम से कम 2 महीने कर सकते हैं वो, उससे आपको मेंटल पीस आएगी। जो आजकल लोगों को ये लॉकडाउन और ये काम धंधे की जो परेशानी चल रही है कोरोना वायरस की वजह से, जो मेंटली डिस्टर्बेंस है, तो उसके लिए आपको चंद्र का जाप, जैसे जैन के हिसाब से ओम ह्रीम श्री चंद्र प्रभु नमः, वो जाप कर सकते हो आप, उससे मेंटल पीस आएगी। और क्रिएटिव फील्ड इन लोगों के लिए अच्छा है, फाइनेंस का फील्ड अच्छा है, सीए बन सकते हैं, आर्टिस्ट बन सकते हैं। अभी आगे बात करेंगे हम 3 नंबर की। 3 नंबर का ग्रह है गुरु। अब गुरु का, जिसको भी 3 नंबर लकी हो रहा है उनको गुरु के काम करना है, जैसे कंसल्टेंट, टीचर, गाइड करना, एडवाइजर, बोलने वाले काम, जैसे कि कंसल्टेंट वैसे काम कर सकते हैं। और उनके लिए अगर 3 नंबर का काम में सफलता नहीं मिल रही है, परेशानी आ रही है, तो दान करने के लिए पीली चीजों का दान करना है। जैसे चने की दाल है, वो भी सवाई मात्रा में लेना है, 21 रुपए की, 31 रुपए की, 51 रुपए की, या 1.25 किलो। वो आपको 3 गुरुवार तक गुड़ डाल के उबाल के गाय को खिलाना है, जिसकी वजह से आपको जो भी आपका 3 नंबर का लकी है उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है, उसका रिजल्ट मिलेगा। जैन के अकॉर्डिंग आप उसके लिए जाप कर सकते हो, आदिनाथ के जाप। आदिनाथ को अपने जैन धर्म में गुरु माना जाता है, तो आदिनाथ के जाप करना है, उसके दान करना है। और उसके लिए आपको पीली चीजों का दान, पीला फल भी दान कर सकते हैं, पीला कपड़ा भी दान कर सकते हैं, चने की दाल का भी दान कर सकते हैं आप, सोने चांदी का भी दान कर सकते हैं अगर अफोर्डेबल है आपको तो ये सारी चीजें हैं। उसके लिए करियर ये माने जाते हैं। 4 नंबर के लिए आपके पास रहेगा कि आपको सेम इज लाइक ए मून, जो 2 नंबर का है वही 4 नंबर का सेम अप्लाई होता है। और एक चीज और है कि 4 नंबर के लिए वो थोड़ा विस्फोटक है, राहु का नंबर है, तो राहु का नंबर है, इसके लिए उसमें आपको दान देने के लिए डॉग को फीड करना चाहिए आफ्टर सनसेट। सनसेट के बाद में डॉग को खाना देने से आपको 4 नंबर का जो भी प्रॉब्लम है वो आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा। 5 नंबर है बुध का नंबर। बुध का नंबर कम्युनिकेशन के ऊपर पावर है उसका, तो आप उसके लिए जैसे लीगल मैटर में लॉयर बनना, एडवोकेट बनना, कंसल्टेंट बनना, ट्रेडिंग के काम काज कर सकते हैं। ये सारी चीजें, जैसे मार्केटिंग है, ट्रेडिंग है, सेल्समैनशिप है, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर उसमें आपको दिक्कत आ रही है, कोई बुध खराब है आपकी कुंडली में और लकी नंबर बुध का ही है, तो आप 5 दिन के लिए मूंग का, हर बुधवार के दिन सुबह मूंग से बुधवार स्टार्ट करना है, और बुधवार के दिन मूंग उबाल के उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल के आप गाय को सकते हैं, तो आपको 5 नंबर वाला सॉल्यूशन मिल जाएगा। और उसके लिए मल्लीनाथ का जाप करना है जैन धर्म हिसाब से, तो उससे आपकी जो भी बुध वाली परेशानियां हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। 6 नंबर है, शुक्र का नंबर है। शुक्रवार के दिन आप शुक्र का दान कर सकते हो, जैसे कि रोज या मीठा कोई भी चीज, जैसे चॉकलेट है, पेड़ा है, उसका प्रसाद कर सकते हैं, किसी देवी के मंदिर में कर सकते हो, कोई अपने घर में जो भी है, जो लेडीज है उनको भी आप उसकी पसंद की मिठाई खिला सकते हो हर शुक्रवार के दिन। उनको भी खुशी लगेगी, आपका काम भी हो जाएगा और आशीर्वाद मिल जाएगा। जो शुक्र है वो लेडीज का कारक है, स्त्री का कारक है, फाइनेंस का कारक है, बच्चों का कारक है। तो शुक्रवार के दिन अगर आपको दान करना है तो मीठी चीजों का दान करना है, या फिर स्मेल, परफ्यूम, फ्लावर्स, इनका दान करना है। तो फ्लावर्स आप मंदिर में जाके किसी भी देवी, जैसे जैन के हिसाब से पद्मावती देवी का, हिंदू के हिसाब से अम्बे माता के मंदिर में जाके आप शुक्रवार के दिन
कोई भी रोज या मोगरा या जुई, कोई भी आप फूल उनको अर्पण कर सकते हो, जिससे आपको आशीर्वाद मिल जाएगा और बहुत ही इजी हैप्पी गो लकी लाइफ हो जाएगी। शुक्र का आपका नंबर रहेगा, तो आप 6 शुक्रवार करना है, किसी भी मंदिर में जाना है, चीजों को चढ़ाना है। 7 नंबर आपका एज इट इज चंद्र का है, जैसे चंद्र की चीज सिखाई 2 नंबर वाली, 7 में भी आप वही अप्लाई कर सकते हो और उसका कलर है व्हाइट और पिंक, दोनों मिक्स हो जाते हैं 7 नंबर में। तो व्हाइट और पिंक कलर की चीजें आप दान कर सकते हो। पिंक कलर में रहेगा कोई भी फ्रूट या फिर फूल, कपड़े, कुछ भी दान कर सकते हो। 8 नंबर है शनि का नंबर। शनि का नंबर है तो उसमें आपको दान करना है ब्लैक, ब्लू और पर्पल कलर की चीजें, जैसे पर्पल जामुन रहता है, ब्लैक कलर के उड़द की दाल रहती है, ब्लू कलर का कपड़ा रहता है, कोई भी चीज आप दान कर सकते हो। दाल दान कर सकते हो, काली दाल दान कर सकते हो, काले उड़द का भी दान कर सकते हो, तेल का भी दान कर सकते हो। और शनिवार के दिन मुनि सूरत का जाप करना है। और आपको ये, अगर शनि आपको लगता है कि आपका शनि भारी है, शनि की दशा चल रही है, शनि का आपको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, शनि का अगर प्रॉब्लम होता है तो आपको सर्वेंट से प्रॉब्लम होता है, बड़े लोगों के आशीर्वाद नहीं मिलते, जॉइंट्स में प्रॉब्लम रहती है, तो ये शनि की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको ये चीजों का दान करना है। और शनि का स्टोन भी पहन सकते हैं, जैसे ये स्टोन है ब्लू सफायर, ये स्टोन आप पहन सकते हो। शनि की 7.5 हो या शनि का कोई भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो आप ये कर सकते हो। अभी 7.5 चल रही है शनि के जातकों की, जैसे कि धनु, मकर और कुंभ, ये 3 राशि में 7.5 चल रही है, तो इसके लिए भी शनि का ग्रह धारण करना चाहिए और मुनि सूरत की माला करनी चाहिए, शनिवार का दान करना चाहिए। अभी रह गया 9 नंबर। 9 नंबर जो लोगों को बहुत ज्यादा फेवरेबल है, जैसे 9 नंबर पे काम किए तो सक्सेस मिलेगा, लोगों की ये धारणा है। तो 9 नंबर के लिए ये बताया जाता है ये मंगल का नंबर है और इस दिन आपको रेड कलर की चीजों का दान करना है। लाल दाल रहती है, मसूर की दाल, मसूर की दाल का दान कीजिए और गणपति का दर्शन करना है उस दिन। और ज्यादा तकलीफ है तो जैसे कॉम्बिनेशन देखना है कि अपनी कुंडली में और अपना लकी नंबर दोनों में क्या कॉम्बिनेशन लेके उस हिसाब से दान करते हैं, जिसके लिए डिफिकल्ट, ये टेक्निकल एस्पेक्ट है एस्ट्रोलॉजी का, जो एडवांस चीज है, लेकिन बेसिक आप कर सकते हैं कि 9 नंबर है तो 9 वाले दिन 9 नंबर की चीजें लेना है, 9 नंबर अप्लाई करना है, 9 का दान है मसूर की दाल का दान या रेड कलर के फ्रूट का दान करना है और वो 9 मंगलवार करना चाहिए। लेकिन आपका लकी नंबर 9 है तो अभी सारे नंबर, जैसे आपका 3 नंबर है, आपको पसंद है 9 नंबर, तो वो जो पसंद है उससे नहीं होता है, जो लकी नंबर है उसको अप्लाई करें, उससे आपको फायदा मिलेगा। तो ये रही, हो गई अपनी न्यूमरोलॉजी और लकी नंबर कैलकुलेशन। उसके दान क्या करने हैं, उसके लिए जाप क्या करना है, उसके लिए हमको क्या अप्लाई करना है लाइफ में, जैसे आप अपना फोन नंबर, गाड़ी का नंबर, फ्लैट का नंबर, इन सब के लिए अप्लाई कर सकते हो लकी नंबर। अभी आगे बात करेंगे जोडिएक साइंस की, एस्ट्रोलॉजी का पॉइंट लेते हैं। जैसे जोडिएक साइंस है उसके एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी है। जैसे पहला साइन अगर लेते हैं हम लोग, एरिस है, उसमें अलई, अलई से नाम रखे जाते हैं, मेष राशि बोलते हैं इसको हिंदी गुजराती में। तो मेष राशि का फायदा ये है कि इंसान सेल्फ मेड रहता है, जीरो से हीरो बनता है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहता, इसको जोश रहता है, जिंदगी जीने का जोश रहता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, खुद का डिपेंडेबिलिटी किसी के ऊपर नहीं रहता है, हमेशा अपने हिसाब से चलने वाला और मेहनती इंसान रहता है, हार्ड वर्कर रहता है। दूसरा नंबर रहेगा अपना एरिस के बाद में आएगा टॉरस का। टॉरस शुक्र का राशि है, शुक्र की राशि में इजी है, इजी काम करने का, थोड़ा लेजीनेस, लेकिन दिमाग से ज्यादा चलना है। और दिमाग से चलने वाले लोगों को फिजिकल हार्डवर्क पसंद नहीं रहता है। फिजिकल हार्डवर्क पसंद नहीं रहता है, तो इसकी वजह से इन लोगों को ज्यादा तकलीफ होती है। लेकिन लोग बोलते हैं लेजी है, लेकिन शुक्र की वजह से इनको इजीली सारी चीजें मिल जाती है, पैसे की प्रॉब्लम नहीं होती है और हैप्पी गो लकी लाइफ जीते हैं एरिस वाले। लोगों में थोड़े बदनाम रहते हैं लेकिन हैप्पी गो लकी लाइफ रहती है। थर्ड रहेगा जेमिनी की बात करते हैं। जेमिनी, ये लोग
ज्यादा बोलने का फायदा ज्यादा है इनको, काम करने में थोड़ा कम बुद्धि के काम करते हैं, जैसे कि ट्रेडर, बिजनेसमैन, मार्केटिंग पर्सन, ये सब जेमिनी में ज्यादा सुटेबल है। गले गले के ऊपर अमल है जेमिनी राशि का, मिथुन राशि का, तो गले से काम करना है जो भी चीजों का वो सब। और बीमारी के नाम पर अगर जेमिनी खराब है आपकी, तो गले की परेशानियां जैसे कि आपको कफ कोल्ड की कंप्लेन, सांस लेने की तकलीफ, थायराइड वगैरह तकलीफें आ सकती है। आगे बात करेंगे कैंसर राशि की। कैंसर कर्क राशि है, कर्क राशि हार्ट के रिलेटेड है। तो कर्क में ये है कि इमोशनल बहुत ज्यादा होता है इंसान, बहुत खुश रहेगा नहीं तो बहुत दुखी हो जाएगा, डाउन होता है या एकदम हैप्पी रहता है, तो बैलेंसिंग नहीं है इसका। बैलेंसिंग करने के लिए मेडिटेशन योगा कंपलसरी है कर्क वालों के लिए। और कर्क वाले करियर में कैलकुलेशन या क्रिएटिव, जैसे आर्टिस्ट रहते हैं, जैसे डांसर, सिंगिंग, म्यूजिक, एक्टिंग, ये सब फील्ड सुटेबल है। नहीं तो फिर मैथ्स वाले फील्ड में जाते हैं लोग, अकाउंटेंट, फाइनेंस, बैंकर, सीए, ये सब चीजें इन लोगों को सुटेबल है। शेयर मार्केट वगैरह कर्क राशि वाले कर सकते हैं। लेकिन इनको मूड स्विंग्स बहुत रहते हैं, मूड अच्छा रहा तो पूरा सब करके देंगे, और मूड खराब है तो पानी का ग्लास भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आप इनके पास से। तो दे आर लाइक हाईली मूडी पीपल। 5 नंबर की राशि है लियो। लियो के लिए, सिंह राशि के लिए ये माना जाता है कि ये लोग अपनी ही रूलिंग चलाते हैं, सामने वाले को हमेशा बोलते रहते हैं मैं जो बोलता हूँ वो सही है, आप लोग शांति से बैठो, मेरी बात सही है, मेरा सब सुनो, आप लोग अपना कुछ भी मत चलाओ, मैं जो बोलता हूँ वो करो। तो लीडरशिप क्वालिटी, हेड, फिर मैनेजर, हेड लीडर और अपना पॉलिटिशियन, ये सब चीजें कर सकते हैं। पॉलिटिक्स इनको बहुत जमती है और स्ट्रेंथ भी बहुत रहती है, लोगों को लेके चलना है, पूरे क्राउड के लिए, पूरी सोसाइटी के लिए करना है, आगे बढ़ना है, ये सब सोच के चलते हैं, तो सबको संभालते हैं। लेकिन जो उसकी बातें सुने उनका ये चलाते हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि भाई ये किसी के अंडर में चलेंगे, ये जॉब नहीं कर सकते हैं। और अगर कर रहा है कोई मजबूरी के मारे, तो बहुत ही ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट रहेगा इनका और बॉस का। बॉस के साथ में पंगा लेते रहेंगे, फादर के साथ में पंगा लेते रहेंगे कि भाई मैं सही हूँ, आप रॉन्ग है, ये हमेशा साबित करने की कोशिश करेंगे। फिर 6 नंबर की राशि है कन्या राशि। कन्या राशि वाले भी बातें ज्यादा करेंगे, काम कम करना है, लेकिन मेन माइंड इंटेलिजेंट रहता है इन लोगों का, बोलने में ज्यादा अच्छे रहते हैं, इनके आर्ग्यूमेंट्स के सामने किसी की आर्ग्यूमेंट नहीं चलती है। तो कन्या राशि को बोलने वाले करियर में जाना है, जहाँ पे ज्यादा बोल के काम करना है, जैसे टीचर, कंसल्टेंट, एडवाइजर, ये सब चीजें इनको सुटेबल है। एडवाइजरी करके कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं ऐसे लोग। 7 नंबर है तुला राशि। तुला राशि डेकोरेशन का, जैसे ज्वेलरी का काम धंधा, और जैसे लीगल भी कर सकते हैं, लॉयर बन सकते हैं ऐसे लोग। और डेकोरेशन जैसे पार्लर, पर्स का, साड़ी बिजनेस, फैशन डिजाइनिंग का करियर, ये सब इनको सुटेबल है। तो 7 नंबर जिसको फेवरेबल है, या 7 नंबर जिसका लकी है, या फिर 7 नंबर की राशि है, जैसे र और त आता है इसमें, तो र और त से जिसकी राशि बनती है उनके लिए ये करियर सारे सुटेबल है। और उसी में रहेगा, जैसे क्रिएटिव वाले भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मनीष मल्होत्रा को देखो, जैसे टॉप लेवल का डिजाइनर इंसान है, वैसे ही करियर आप बना सकते हो। अगर क्रिएटिव फील्ड में आपको 7 नंबर है और आपको 4 नंबर भी मिला है, तो फिर नंबर 1 इंसान बन सकते हो क्रिएटिव फील्ड में। इसके बाद राशि है वृश्चिक। वृश्चिक राशि वाले मेहनत बहुत करते हैं, 9 और य से नाम है इनका आता है। लेकिन इन लोगों का क्या है, जैसे वृश्चिक बिच्छू है, बिच्छू का डंक जैसे रहता है, इनके दिमाग में रहता है कि मुझे ये चीजें नहीं मिली, क्रेविंग बहुत रहती है कि मुझे किसी ने धोखा दिया, मुझे इनको ठीक करना है। बिच्छू अपनी आप को खत्म कर देता है लोगों के भले के लिए। लेकिन इनका क्या रहता है कि ये हमेशा दुखी बहुत रहते हैं, इनका चंद्र खराब होने की वजह से इन लोग हमेशा डिप्रेसिव रहते हैं और अपने आप को दुखी समझते हैं। ये सबसे बड़ी वीक पॉइंट है वृश्चिक राशि की। लेकिन मेहनती लोग रहते हैं वृश्चिक वाले, और वृश्चिक वालों को गुस्सा भी बहुत रहता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करेंगे, जो भी कहना है कह के छोड़ेंगे, गुस्सा करने में कभी किसी से रुकने वाले नहीं है। मंगल की राशि है, तो
मेहनत भी उतनी और गुस्सा भी उतना ही तेज रहता है वृश्चिक राशि का। वृश्चिक और सिंह राशि वालों का भी गुस्सा बहुत ज्यादा रहता है। लीडरशिप क्वालिटी, कोई इसकी बात नहीं सुने तो पूरा ब्लास्ट होता है। 9 नंबर की राशि है धनु राशि। अभी धनु राशि वाले भी तीर के समान बोलते हैं, सीधा मुंह मुंह पे बात करते, जिसको जो लगना है लगे, लेकिन मुझे तो यही बोलना है, और सामने वाले को जो उसके दिल में आया वो बात करके ही छोड़ेंगे। धनु राशि वालों को एक तो अग्नि की राशि है और स्ट्रेट फॉरवर्ड है, गुरु का ये है, इसके ऊपर प्रभाव ज्यादा है, गुरु की अपनी राशि है, तो इसकी वजह से इनका भी हेड लीडरशिप क्वालिटी है। एक घर में अगर लियो और धनु दोनों राशि वाले हैं तो आमने सामने टक्कर बहुत ज्यादा रहेगी। लियो वाला बोलेगा भाई मेरी बात सही है, और धनु वाला बताएगा मेरी बात सही है, तो ये हमेशा लगा रहेगा। इसके बात करेंगे तो शनि की राशि है मकर राशि। अभी मकर राशि वाले हार्डवर्किंग सर्विस इंडस्ट्री में, जैसे डॉक्टर, नर्स, इंजीनियर, सर्विस इंडस्ट्री जैसे छोटे लेवल की भी सर्विस इंडस्ट्री है, रिक्शा वाले रहेंगे, कोई भी तरह की सर्विस करनी है तो इन लोग तैयार रहते हैं, मेहनती रहते हैं, जीरो से हीरो बने रहते हैं, कभी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहते, कोई सपोर्ट करे तो इन लोग की ग्रोथ नहीं होती है। ये है मकर राशि की बात। इसके बाद रहेगी कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले भी बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं, थोड़ा रिलीजियस रहते हैं, साधु संत के जैसा रहता है इनका एटीट्यूड, जैसे अटैच नहीं होते चीजों के साथ में, काम करना है, मेहनत करना है, लेकिन ये सब मेरा मेरा है, ये बातें कम रहती है। सर्विस देना, लोगों को सपोर्ट करना, इसमें इनका मन लगा रहता है और बहुत आगे निकल सकते हैं अगर ये। और एक चीजें हैं, जैसे कुंभ राशि वाले को चंद्र और सूर्य का कॉम्बिनेशन अलग तरीके से रहता है, तो इनको इंट्यूशन पावर भी मिल सकती है। मेडिटेशन, योगा करना इनके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा। और लास्ट अपनी जोडिएक साइन है मीन राशि। मीन राशि के बारे में ये कहा जाता है कि ये समंदर की राशि है, ये बहुत बड़े मन वाले रहते हैं, जल्दबाजी भी बहुत रहती है, शांति पेशेंस लेवल नहीं रहता है, जैसे समंदर हमेशा चलते रहता है वो शांत नहीं बैठता, वैसे ही मीन राशि वाले शांत नहीं बैठ सकते, हमेशा कुछ ना कुछ एक्टिविटी लगी रहती है और जल्दबाजी रहती है, पेशेंस लेवल थोड़ा कम रहता है। और ये भी गुरु की राशि है, तो ये भी बहुत बड़ी चीजें करता है, छोटी चीजें इनको पसंद नहीं है, लेकिन जिंदगी है, आगे बढ़ने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, जल्दी से कुछ होता नहीं, तो फ्रस्ट्रेशन लेवल भी मीन वालों का ज्यादा रहता है। और अभी आगे बढ़ते हैं, जैसे हैंड रीडिंग की बात करते हैं, हैंड रीडिंग में लाइंस और माउंट्स के बारे में। आजकल लोग हैंड रीडिंग का ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करते हैं, पहले के जमाने में हर जगह आपको मिल जाते थे हाथ देखने वाले, हाथ की रेखाएं बताने वाले। आजकल सब टैरो रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, यही सब ज्यादा चलता है, तो हैंड रीडिंग के बारे में लोगों को ज्यादा अवेयरनेस भी नहीं है और हैंड रीडिंग करने वाले लोग भी नहीं है आजकल। तो आपको थोड़ा अपने ही हाथ के बारे में समझाने के लिए बता रही हूँ। जैसे सबके हाथ के शेप्स अलग रहते हैं, किसी का ये हाथ है तो ये किसी का स्क्वायर रहता है, तो किसी का ये लंबा रहता है, ये छोटा रहता है, तो जिसका ये छोटा है, ये लंबा है, वो बहुत ज्यादा लोगों का भला करता है, सोशल वर्क, लोगों का, सामने वाले का सोचना। अगर बिजनेसमैन का भी ये लंबा है तो वो सिर्फ अपनी नहीं सोचेगा, सामने वाले की भी सोचेगा कि भाई सबको मिलके कैसे करना है। तो आप अपने हाथों को देख सकते हो, ये छोटा है, ये बड़ा है, या दोनों सेम है, तो भी इंसान बैलेंसिंग रहता है। और जिसका ये ज्यादा लंबा है, फिंगर्स ज्यादा लंबे हैं ये पोर्शन से, जिसकी फिंगर्स लंबी है वो क्रिएटिव फील्ड में जा सकते हैं, कलाकार बोलते हैं इनको, तो ऐसे लोग कलाकार होते हैं। फिर ये फिंगर्स में ये जो जॉइंट्स है, जितने भी जॉइंट्स है अपनी फिंगर में, तो उन सारे जॉइंट्स में अगर यहाँ पे हड्डियां कड़क है, ये ज्यादा फूल के बाहर आई हुई है किसी के भी फिंगर में, तो इन लोगों को बोलते हैं कि ये रिसर्च फील्ड में जा सकते, किसी भी सब्जेक्ट में डीपली इन जा सकते हैं, इनको साइंटिस्ट बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, या फिर कुछ भी बने, समझ लो भाई ये जिसकी फिंगर ऐसी, यहाँ से ये रिसर्च वाली टाइप की फिंगर है, लेकिन ये गए हैं डिजाइनिंग फील्ड में, तो डिजाइनिंग में भी ये ऐसी फिंगर वाला इंसान वहां रिसर्च करेगा, डीप रिसर्च करके अपना रास्ता अलग से ढूंढ के निकालेगा, तो बाकी डिजाइनर से अलग होके दिखेगा। दूसरा एक रहता है कि किसी की फिंगर्स के बीच में गैप रहता है,
ऐसे ज्वाइंट करेंगे जैसे ये ज्वाइंट हो गया। किसी को ये ज्वाइंट होता ही नहीं, कितना भी करे बीच में गैप निकलता है। तो जिसको गैप निकलता है उसके हाथ में से लक्ष्मी निकल के जाती है और हाथ में पैसा नहीं बचता, और जिसका ज्वाइंट होता है उसको पैसा बचता है। इसके बाद रहेगी कि आपकी लाइंस की बात है। ये हो गई फिंगर्स के शेप की ओवरऑल बात है। ये बहुत डीप सब्जेक्ट है, ऐसे 10-20 मिनट में बता नहीं सकते इसके बारे में, लेकिन थोड़ा सा आपको अंदाजा दे रही हूँ। अदरवाइज ये सालों सीखना पड़ता है, 2-5 साल में भी पूरा सब्जेक्ट समझ में नहीं आता, इतना डीप रहता है अपने हाथों की रेखाओं में। भगवान ने बहुत डिटेल में कुछ कुछ अपनी लाइफ के बारे में इसमें बता के रखा है, लेकिन हम लोग जल्दबाजी में थोड़ा बहुत कुछ ऊपर ऊपर से अंदाजा ले रहे हैं। मोटा मोटी में बता रही हूँ, डीप नहीं हो सकता ये। अभी आगे चलेंगे, जैसे फिंगर का शेप और हाथ का शेप थोड़ा बहुत समझाया मैंने। आगे देखेंगे जैसे ये लाइंस रहती है, जैसे ये अपनी लाइन ये लाइन जो है वो अपनी लाइफ लाइन है, यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक जाती है। अभी पहली अभी लाइफ लाइन यहाँ से स्टार्ट हुई है, यहाँ अगर देखेंगे तो किसी की लाइन में ऐसा जंबल है, डबल हो गई है, स्प्लिट हो रही है। तो वहां स्टार्टिंग में जैसे बोलते हैं 8 साल तक बच्चा बीमार रहा, जन्म के बाद में 12 साल तक बीमार रहा, तो ये 0 से लेके यहाँ सब समझ लो कितना साल तक, ये होता है 75, यहाँ तक जाता है 80, और यहाँ आएगा तो 85, और इसके ऊपर गया तो 85 प्लस की लाइफ लाइन रहती है। आज अभी कोरोना के माहौल में सबको डर लगता है, मेरी लाइफ लाइन बाकी है या मैं राम राम होने वाली हूँ, होने वाला हूँ। तो आप अपनी लाइफ लाइन चेक कर सकते हो अपने हाथों में। यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक जिसकी गई है वो 35, 40, यहाँ तक जिसकी गई है 55, यहाँ 65, यहाँ 75, ये 80 है, ये इसके बाद 80 प्लस वाली लाइफ लाइन। और दोनों हाथ में चेक करना है, ऐसा नहीं कि एक ही हाथ में चेक करना है। जैसे लोग बोलते हैं लेडीज का लेफ्ट है, जेंट्स का राइट है, वैसा कुछ नहीं होता। दोनों हाथ आपके अपने ही रहते हैं, और दोनों हाथों को एनालाइज करके आपको खुद की लाइफलाइन आपको खुद को समझनी है। जैसे यहाँ से स्टार्ट करके समझ लो यहाँ तक दोनों हाथ में बैठ गई है अनइंटरप्टेड, बीच में कट नहीं है। बीच में थोड़ा बहुत कट सबको रहता है, लेकिन बहुत बड़ा कट नहीं आया दोनों हाथ में सेम जगह पे। तो आप पूरा यहाँ तक है तो 75 तो आपका कंफर्म है। जितना भी कोरोना है, जो भी बीमारी है, जो एक्सीडेंट आती है, जो घात आती है, आने दो, आपको जीना है 75, 80 तक। तो आप लोग अपना अपना लाइफलाइन चेक कर सकते हो। और अगर यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ के बीच में जितने कट आ रहे हैं, जितने भी कट आ रहे हैं, एकदम बारीकी से देखो, मैग्नीफायर से देखना चाहिए, सनलाइट में देखना चाहिए। ऐसे अंदाजे से गलत हो जाता है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सनलाइट मिले और मैग्नीफायर के बराबर जितने कट आते हैं ना उतने आपके घात है, बीमारी है, ऑपरेशन है, वाउंड है, एक्सीडेंट है, कोई ना कोई हेल्थ इश्यू डेवलप हो जाएगा। और जिसको पूरा सब बराबर जा रहा है उसकी पूरी हेल्दी लाइफ लाइन है। जैसे राम राखे उसको कौन चाखे, वो वाली बात हो जाती है कि भाई लाइफ लाइन स्ट्रॉन्ग है, बाकी सारी चीजें भी ठीक है, तो फिर इसको कोई बीमारी आने वाली नहीं है। ये कुछ भी कर ले, ये हमेशा बराबर से रहेंगे। एक्सीडेंट भी हो जाए तो बच के निकल जाते हैं। तो ये हो गई लाइफलाइन की बात। इसके बाद में इसके बाजू में रहती है ये लक लाइन रहती है, जो ये दूसरी फिंगर के नीचे से निकलती है और नीचे तक जाती है। आप दूसरी फिंगर के नीचे से देख सकते हो, ये आपकी नसीब की रेखा रहती है। ये जो नसीब की रेखा है वो कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ जाती है, उसके बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है पामिस्ट्री में। जैसे कि ये यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो ये 25 की उम्र से नसीब खुलेगा इंसान का, ऐसा बोल सकते हैं। किसी को यहाँ से जन्म से ही अच्छा लक मिलता है, किसी को सेल्फ मेड रहता है। जैसे कि अपनी नसीब की रेखा स्टार्ट हो रही है लाइफ लाइन से, तो खुद के बलबूते पे नसीब खुलेगा, खुद की मेहनत से नसीब का ताला खोल पाएगा। और किसी को रेडीमेड मिल जाती है चीजें, माँ बाप की तरफ से, फैमिली की तरफ से लॉटरी लग जाती है। तो वो राहु की वजह से हाथ में अगर राहु, ये जो डीप आप देख रहे हो, जैसे ये खड्डा जैसा रहता है बीच में, जिसको ज्यादा डीप खड्डा है वो उसको राहु बोलते हैं। ये पूरा डेवलप है और बीच में खड्डा है। तो मेरे तो इतना लंबा नहीं है, लेकिन किसी को इतना लंबा रहता है कि पानी या लिक्विड रख दो गिरेगा नहीं। तो जिसको ये डीप खड्डा है उसको राहु है हाथ में, और राहु की वजह से जैसे सट्टे में फायदा होता है कि बहुत सारे लोगों को सट्टा, शेयर मार्केट का पैसा मिलेगा या नहीं, लॉटरी का पैसा मिलेगा या नहीं,
इनहेरिटेड मनी मिलेगा कि नहीं, जो खुद से मेहनत से नहीं आया लेकिन और कहीं से मिल गया एंड ही इज रिच। तो ऐसे पैसे मिलते हैं अगर ये डीप रहता है तो, और बाकी सब चीजें भी अच्छी होनी चाहिए। तो बाकी ये माउंट्स होते हैं, माउंट्स का आपको यहाँ से तो थोड़ा बहुत समझ में आएगा। जैसे आप आई लेवल पे हाथों को रखोगे, जैसे मैंने आई लेवल पे अपने हथेली को रखो तो कितने माउंट डेवलप हुए हैं वो आपको समझ में आएगा। जितने पूरे हाथ के ये सारे माउंट और ये माउंट डेवलप हो गए तो आप बहुत अच्छी प्रॉस्परस लाइफ जी सकते हो, लग्जरियस और हैप्पी लाइफ रहेगी, किसी चीज की कमी नहीं होगी आपको। तो ये हाथों की समझदारी थी। और ये है आपकी हार्ट लाइन। हार्ट लाइन अगर जाती है यहाँ तक तो आप रहोगे रिलीजियस और अच्छी मैरिज लाइफ की सिंबल है ये। तो दोनों हाथ में होना चाहिए, एक हाथ में होने से नहीं हो जाएगा ये, तो दोनों हाथ का जजमेंट निकालिए आप। और ये आपकी ब्रेन लाइन है, आपकी सोचने की क्षमता, ये लाइन आपको ब्रेन लाइन समझ में आएगी। ये अगर लास्ट तक गई तो इंसान बहुत जिद्दी रहता है, वो अपनी बात जिंदगी में छोड़ता नहीं है। मैंने जो बोला वही सही है, आप सब मेरी बात सुनो, मैं किसी की ना सुनूं। और वो इंसान का प्लानिंग अच्छा रहता है, तो उसकी बात सुनने में नुकसान भी नहीं है। ही कैन प्लान वेल, और उसकी प्लानिंग पे चलने से लोगों का भला भी हो जाएगा। तो ये ब्रेन लाइन है, जिसकी जितनी लंबी है उसका उतना फायदा है। और वो इंसान प्रैक्टिकल रहता है, इमोशनल नहीं रहता। जो भी चाहिए सारी चीजें जैसे प्रैक्टिकली सोच के आगे बढ़ जाता है। यही ब्रेन लाइन अगर नीचे तक जाती है, अगर ऐसे चली यहाँ तक गई, तो ब्रेन लाइन इमोशनल इंसान हो जाता है। पहले अच्छे से प्लान करेगा, स्टार्टिंग अच्छा करेगा हर चीज का, बाद में फिसड्डी। करियर का भी वही, एजुकेशन का भी वही, मैरिज लाइफ का भी वही कि ओ हो मेरे अच्छे वाइफ मिल गए, मेरा अच्छा हस्बैंड मिल गया, और बाद में वही हस्बैंड नहीं पसंद, वही करियर उसको नहीं पसंद, वही एजुकेशन आधा छोड़ के भागना है। तो माइंड चेंज हो जाता है, क्योंकि यहाँ तक सीधा गया ब्रेन और फिर नीचे गया, तो वही चीजें इरिटेट कर जाती है उनको, माइंड चेंज हो जाता है। लेकिन पैसे बहुत आते हैं, ऐसे लोगों को सारी विशेष पूरी होती है, जो चाहिए सब चीजें मिल जाती है। इमोशनली लोग उसको फूल बनाते, कोई बोलता है ये करो तो वो करते, वो करो तो वो करते। तो ब्रेन वॉश कोई भी कर सकता है इनका। माइंड अपसेट भी बहुत रहता है, लेकिन ब्लेसिंग रहता है, इनके मन में पाप नहीं रहता। तो इसकी वजह से इनको जो चीज चाहिए वो सारी मिल जाती है। आपको अपने हाथों में से इतनी चीजें समझ में आई। अगर डिटेल में समझना है तो मैग्नीफायर से देखना चाहिए, बहुत ज्यादा स्टडी करने से, बहुत डीपली। आप हर एक साल का भी देख सकते हो कि भाई आपको 50 साल में क्या मिलेगा, 35 में क्या मिलेगा, शादी कौन सी एज में होगी, सारी चीजें आप अपने हाथों में से देख सकते हो। भगवान ने इतनी अच्छी चीजें लिख के रखी है, लेकिन इस भगवान की भाषा समझने के लिए भी 2-5 साल जिंदगी के निकालने पड़ते हैं, तभी हमारी समझ में आती है चीजें कि ये क्या है, क्या लिखा है भगवान ने। अभी इसके बाद वाला सब्जेक्ट लेते हैं, जैसे टैरो कार्ड का है। टैरो कार्ड में आपको साइन लैंग्वेज समझना है। साइन लैंग्वेज, साइन के ऊपर से हमको समझ में आती है कि क्या होना है, क्या नहीं होने वाला है। आप मन में क्वेश्चन रखोगे तभी भी आपको पता चलेगा कि भाई आपको आगे क्या होने वाला है। ये क्वेश्चन का आंसर बताते हैं। बहुत ज्यादा एकदम इसको सेंसिटिव चीज है ये टैरो कार्ड। इसके पीछे ये यंत्र दिया हुआ रहता है। ये राइडर वेट के टैरो कार्ड है, ओरिजिनल टैरो कार्ड है, और इंडिया का नहीं है ये इजिप्ट से इंडिया में आया है। तो अपने देश में तो हाथ देखते थे, कुंडली देखते थे, लेकिन ये जो टैरो कार्ड की पद्धति है वो इजिप्ट से आई है। और यहाँ पे बताया गया है अलग अलग सिंबल्स है। जैसे ये सिंबल है एम्प्रेस, लिखा है इसके ऊपर, और ये एम्प्रेस बता रही है कि जो भी क्वेश्चन पूछा गया, जो भी चीज है सामने वाले के माइंड में, उसका पॉजिटिव आंसर रहेगा। ये विश कार्ड है, ये विश रहती है कि भाई ऐसी लाइफस्टाइल रहे, बैठे रहो, देखो ताज पहनना है, ज्वेलरी पहनी है बहुत हेवी वाली, अच्छे से कपड़े पहने हैं, इसको थ्रोन मिला है, मतलब राजगद्दी पे मैडम बैठे हैं, तो किसी चीज की कमी नहीं है, हैप्पीनेस है, लग्जरी है, और लाइफ भी अच्छी चल रही है। तो ये विश कार्ड है, हर एक इंसान की विश रहती है कि मैं ऐसी जिंदगी जीऊं। तो इसको पिक्चर निकाल के आप अपने पॉकेट में या अपने पास में इसका फोटो निकाल के रख सकते हो, तो अपनी विश पूरी हो जाती है। वैसे ही दूसरा कार्ड है ये अब्रॉड जाने के लिए। अगर आपने पूछा है क्वेश्चन कि भाई मेरा अब्रॉड जाना है या मुझे
ट्रैवलिंग करना है या घर शिफ्ट करना है, घर लेना है, तो होगा कि नहीं होगा। अगर आपको ये कार्ड अपीयर होता है तो आपका डेफिनेटली हाउस शिफ्टिंग, प्लेस शिफ्टिंग, रीलोकेट होना, कुछ भी आप कर सकते हो। ये कंफर्म है। देखो ये चैरियट पे जा रहा है और मन की इच्छा इसकी पूरी हुई है। ये कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, पूरा नसीब बदलने वाला। जैसे राजा को रंग भिखारी बना सकता है और भिखारी को राजा बना सकता है। अगर ये कार्ड अपीयर होता है, आपने क्वेश्चन पूछा मेरी जिंदगी कभी बदलेगी, मैं कभी जिंदगी में आगे आऊंगा, और अगर आपको ये कार्ड आ गया तो समझ लेना आपकी जिंदगी बदलने वाली है बहुत जल्दी। क्योंकि जैसे ये व्हील है, कभी जिंदगी ऊपर गई, कभी जिंदगी नीचे गई, कभी लक ऊपर गया, कभी नीचे गया, तो अभी व्हील घूमने वाला है। तो आपको ये आता है और इमीडिएटली आपको रिजल्ट मिलता है। तो नसीब अगर चेंज होना है इमीडिएटली, तो ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून, देखो इसके ऊपर लिखा हुआ है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, तो ये कार्ड अपीयर होगा आपका। इसके ऊपर से समझ में आती है चीजें कि भाई मेरा नसीब खुलने वाला है। ये है हाई प्रिस्टेस, ये भी हाई लेवल का रिलीजियस कार्ड है, ब्लेसिंग का कार्ड है, मन की इच्छा पूरी होने वाला कार्ड है। तो ऐसे बहुत सारे ये 78 कार्ड्स रहते हैं, लेकिन ये बहुत मेजर कार्ड है टैरो कार्ड के, और ये अपीयर होने से सामने वाले के दिल की इच्छा सारी पूरी हो जाती है। तो ये टैरो कार्ड है, इसके ऊपर से भी बहुत सारी चीजें समझ में आती है। 90% इसके रिजल्ट मिलते हैं। इसके बाद आगे देखेंगे वास्तु। वास्तु और वास्तु के टिप्स, बहुत सारे टिप्स हैं आपके लिए। जैसे आपको फाइनेंस में आजकल सबको वही क्वेश्चन है, मेरा काम धंधा कैसे चलेगा, मेरा एजुकेशन का क्या है, मेरी शादी कब होगी। तो बहुत सारी वास्तु की चीजें हैं जो करके, कॉमन सब चीजों के लिए एक ही चीज है जो करके आप वास्तु का फायदा ले सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से लिख लीजिए, नहीं अगर समझ में आता है कुछ कमी है, यू कैन कॉल मी एनी टाइम। लेकिन अभी आप ये लिख लो कि खड़ा नमक, जैसे पिसा हुआ नमक रहता है टाटा का, वो वाला नहीं, खड़ा नमक मिलता है बाजार में, तो खड़ा नमक का पोछा लगाना है। पोछा करने के वक्त अपना खड़ा नमक 2-4 चम्मच पोछे के पानी में डाल दो। उसकी वजह से 24 घंटे के लिए आपके घर का वास्तु दोष, अगर घर में कोई भी बड़ा वास्तु दोष है, उसकी वजह से तकलीफें आ रही है, तो आपको पता नहीं चलता, लेकिन मेरे घर में बीमारी नहीं जाती, मेरे घर में पैसे नहीं बचते, मेरे घर में हेल्थ इश्यू हमेशा लगे रहते हैं, मेरे घर में एजुकेशन की परेशानियां है, किसी के घर में बच्चे होना प्रॉब्लम है, तो किसी के यहाँ पे करियर की इश्यू है कि भाई काम धंधा आगे नहीं बढ़ता। तो जो भी प्रॉपर्टी बाय करना है, जो भी आपके क्वेश्चन है, उसके लिए आपको अगर वास्तु में से डिस्टरबेंस आ रही है तो वो सॉल्यूशन करने के लिए डेली का सॉल्यूशन है रॉक सॉल्ट का, खड़े नमक का पोछा करना चाहिए। और सफाई ज्यादा रखनी चाहिए, गंदगी या अनयूजफुल, जैसे कि अनवांटेड चीजें हम लोग डंप करके रख देते हैं घर में किसी कॉर्नर में, तो वो सारी चीजें निकाल देनी चाहिए। डम चीजों से नेगेटिविटी वातावरण में फैलती है और उसकी वजह से पॉजिटिविटी को जगह नहीं मिलती है, घर का वास्तु खराब होता है। तो जो चीजें नहीं चाहिए, चाहे वो आपने बाथरूम के ऊपर रखी है, चाहे वो किधर भी ऐसे कोने में छुपा के रखी है, दबा के रखी है, लेकिन वहां से नेगेटिव वाइब्रेशन पूरे वास्तु में फैलती है। तो वो आपको एक तो सबसे पहले जो यूज नहीं आती है वो चीजें निकाल दो, पुरानी चीजें निकाल दो, नमक का पोछा करो। और सबसे बड़ी चीज ये है नॉर्थ ईस्ट, हेलो हेलो, हाँ अगर कंटिन्यू अगर कंटिन्यू। हाँ, नॉर्थ ईस्ट, घर का जो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है उसको पवित्र बना के रखना है। उसमें गाय के घी का दिया जलाना है डेली सुबह और शाम। तो आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम जिंदगी में कभी नहीं आएगी। अगर आपके घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में बाथरूम है, कोई गंदगी रहती है, कोई हेवी सामान पड़ा हुआ है, कोई भी चीज नेगेटिव है, वहां रह के कोई झगड़ा वगैरह हमेशा चलता है, नॉनवेज खाता है, दारू पीता है अगर कोई वहां पे, तो आपको जिंदगी में कभी भी सफलता नहीं मिलेगी, आगे नहीं बढ़ सकते। तो नॉर्थ ईस्ट घर का साफ सुथरा और रिलीजियस कॉर्नर होना चाहिए। अगर वहां धर्म ध्यान का कुछ नहीं होता तो एटलीस्ट एक दिया जलाना है सुबह शाम, गाय के घी का दिया जलाना है, उससे आपको फायदा मिलेगा। दूसरा, आपको एजुकेशन के बारे में, जैसे बच्चों को पढ़ाई करना है तो घर के कौन से कॉर्नर में बैठना चाहिए, तो ईस्ट को फेस करके बैठना चाहिए।
बैक जाएगी वेस्ट की तरफ और सामने रहेगा ईस्ट, तो बच्चा अच्छी पढ़ाई करेगा। या फिर बैक जाएगी साउथ की तरफ और बच्चा बैठेगा नॉर्थ को देख के, तो बच्चा अच्छा पढ़ाई करेगा, उसके मार्क्स वगैरह अच्छे मिलेंगे। दूसरा, आप एक और चीज कर सकते हैं घर के अंदर, जैसे किसी भी देवी का जाप कर सकते हैं। जैसे आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो महालक्ष्मी जी का जाप करना है पीली माला लेके सुबह के टाइम पे। तो उसकी वजह से हमको आह्वान करना है कि भाई हमारी कोई गलती हुई है, हम लोग पैसे का मिसयूज करते हैं, उससे कोई जुआ खेलता है, कोई कुछ ऐसा करता है जिसकी वजह से लक्ष्मी जी रूठी हुई है आपसे। उसको मनाने के लिए रोज इनकी एक माला का जाप करना है, तो महालक्ष्मी जी हमारे घर में भी आओ, तो आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होता है। और एक चीज कर सकते हैं, जैसे आपको 5 पीली कोड़ियां रहती है, गाय मुखी कोड़ी बोलते हैं, काव जैसा फेस रहता है वो कोड़ी का, पीले कलर की रहती है और ज्यादा महंगी नहीं होती है। उसको आप लेके पीले कपड़े में बांध के उसके ऊपर बैठ के एक गुरुवार के दिन पीला कपड़ा रखना है, साटिन का छोटा सा रुमाल जैसा, उसके अंदर गौमुखी 5 कोड़ी रखनी है, उसको नाड़ा छड़ी से बांधना है, ग्रीन और रेड कलर का धागा रहता है, उसको पोटली बना के वहां लक्ष्मी जी का दिया जला के महालक्ष्मी जी की माला करनी है। गुरुवार के दिन महालक्ष्मी जी की माला करके 3 माला करो, नहीं तो कम से कम 1 माला करो, और फिर वो पोटली जो बनाई हुई है उसको घर के बाहर दरवाजे के ऊपर आप उसको बांध सकते हैं, जिसकी वजह से आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बहुत छोटी चीज है, पैसा भी ज्यादा नहीं जाता, समय भी ज्यादा नहीं जाता। आप 10-20 मिनट में आप अपना ये काम कर सकते हो और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। 12 साल तक आपको उसका रिजल्ट मिलता है, 12 ईयर्स। और एक चीज आप कर सकते हो, जैसे गुलाब प्रयोग कर सकते हो। गुलाब का फूल लेना है, शुक्रवार के दिन एक रेड रोज लेके उसको अपनी तिजोरी में पीले कपड़े के ऊपर वो रोज आपको सिर्फ रख देना है और हाथ जोड़ना है कि भाई लक्ष्मी जी मेरे घर में आना। दूसरे शुक्रवार भी गुलाब का फूल लाना है, तिजोरी में रखना है सुबह के टाइम पे, नॉट आफ्टर 12 बजे से पहले। वैसे आपको 6 गुलाब लाना है, 6 जमा हो गए। 7वें शुक्रवार के दिन वो सारे गुलाब को वो पीले कपड़े के अंदर बांध के आपको पानी में विसर्जित कर देना है। तो ये प्रयोग भी बहुत छोटा सा है, बहुत छोटा खर्चा है, इसमें ज्यादा लंबा कुछ भी नहीं करना है, न उपवास करना है, न लंबी चीजें, और इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहता है। और भी एक चीज कर सकते हो, जैसे कुबेर यंत्र। कुबेर यंत्र से आप अपने घर में आपके घर के नॉर्थ कॉर्नर में उसका आप ऐसे लगा सकते हो। जैसे ये है कुबेर यंत्र, ये स्पेशल बनवाया हुआ है, लेकिन ऐसा आपको भी मिल जाएगा। ये कुबेर यंत्र आप अपने नॉर्थ कॉर्नर में लगा सकते। कुबेर रहते हैं धन के देवता, ये लगाने से उसका आह्वान होता है, वो आते हैं आपके यहाँ पे और आपको आशीर्वाद मिल जाता है। तो ये बहुत सारी टिप्स की वास्तु की जो आप अप्लाई कर सकते हो अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए और घर में पैसे और फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, वास्तु का ओवरऑल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। वास्तु का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए और एक टिप है जिसमें 1 रुपए का भी खर्चा नहीं है और आप आराम से कर सकते हो। जैसे गौमूत्र है, गौमूत्र लेके आना है घर में। समझ लो किसी को लगता है कि मेरे घर में कोई काला जादू किया है, मेरे घर में कोई ऐसा है कि जिसने कुछ तंत्र मंत्र कर दिया है, या कोई आत्मा का पितृ का वास है जो मुझे परेशान करता है, मेरी तबीयत खराब कर देता है, मेरी जिंदगी को आगे बढ़ने नहीं देता है, ऐसे बहुत सारे लोगों को फील होता है। तो वो चीजों को दूर करना है तो उसके लिए गौमूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे गौमूत्र लेके आना है बॉटल में, और सफेद फूल किसी भी, कोई भी गेंदे का हो या करण का हो या कोई भी सफेद कलर का फूल लेके, बारमासी भी सफेद आती है, तो सफेद फूल से रोज सुबह 21 डेज तक वो फूल से पूरे घर में छिड़काव करना है, पूरे घर के कॉर्नर कॉर्नर में 21 डेज करना है। फिर 10 दिन रुक जाना है, वापस 21 डेज, ऐसे हमेशा करते रहो। तो वो जो भी काला जादू है या ब्लैक मैजिक हुआ है या जो भी पितरों का परेशानी है आपका,
वो सारा आपका चला जाएगा। तो ये भी एक, और इसमें ना खर्चा लगता है ना कोई चीज लगती है, सिर्फ आपको 21 डेज कंटिन्यूटी में करना है। तो ये भी एक सामान्य उपचार है और इससे आपको रिजल्ट भी अच्छे से अच्छा मिलेगा। ये सारी चीजें छोटी है लेकिन बड़े काम की चीजें हैं। और एक चीज आपको बताना चाहूंगी एस्ट्रोलॉजी की, अभी आप अपने पास थोड़ा सा टाइम और है। जैसे मंगल के बारे में, जैसे मंगल वाले लोग रहते हैं तो उनकी शादी के लिए आप अपनी कुंडली में देख सकते हो। आजकल जो कंप्यूटराइज आती है उसमें लिखा हुआ रहता है कि इंसान मांगलिक है या नॉर्मल है। अच्छी हर चीज ठीक होने पर भी शादियां नहीं होती है, क्योंकि मंगल और शनि की वजह से या तो 23 में शादी होती है, नहीं तो फिर 29 में, या तो 32 में होती है, इसके बीच में होती नहीं है। अभी आपको मंगल है, आपने 23 में तो किया नहीं, आजकल कोई 23 में शादी नहीं करता। शनि भी है या मंगल भी है तो इतना जल्दी कोई करता नहीं है। फिर 25 में स्टार्ट करेगा तो 29 32 तक होती नहीं है, लोगों को लगता है होती नहीं है, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, पेरेंट्स फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, बच्चा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। तो आप पहले से समझ लो कि कुंडली मांगलिक है, शनि है, क्या है उसमें। तो 23 में या तो कर लो या फिर 27 28 पे स्टार्ट करो, क्योंकि वैसे भी पहले होना नहीं है, फिर फ्रस्ट्रेशन लेके परेशान होके क्या करना है। तो 29 या तो 32 में शादी होगी, या फिर अगर 29 32 में भी, अभी आजकल क्या डॉक्टर हो गए, फॉरेन चले गए, तो जल्दी से शादी के लिए बच्चा तैयार नहीं होता। मेरा लोन है, मेरा ये है वो है, तो 29 पे भी कोई प्रिपेयर नहीं होता। फिर 32 पे नहीं हुआ तो 36 पे जाती है चीजें, इसके बीच में शादी होने की चांसेस नहीं रहती है। तो ये जो चीजें है ना, और 29 के बाद में मंगल का असर थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन 29 तक मंगल की वजह से इंसान गुस्से वाला रहता है, शादी जल्दी नहीं होती है, प्रॉपर्टी जल्दी हो जाती है। उसका फायदा, मंगल का फायदा ये है कि इनको प्रॉपर्टी और पैसा जल्दी मिलता है छोटी एज में। 22 से अच्छी खासी इनकम स्टार्ट हो जाती है मंगलिक लोगों की। तो इन लोग प्रॉपर जल्दी करते हैं, जैसे बाकी सब लोग 26 27 30 पे करियर स्टार्ट करेंगे, इनकम अच्छी हो जाएगी कि भाई सर्वाइव करे, फैमिली को सर्वाइव कर पाए। लेकिन जो मांगलिक लोग रहते हैं वो 23 पे ही खुद सर्वाइव कर लेते हैं, प्रॉपर्टी बाय कर लेते हैं, फैमिली को भी सपोर्ट बन जाते हैं। तो ये एक फायदा भी है मांगलिक लोगों का। और एक नुकसान ये, हेलो, और मांगलिक लोगों का कंटिन्यू। यही रहता है कि गुस्सा गुस्सा ज्यादा आता है, बोल लेते हैं लेकिन मन में कुछ पाप नहीं रहता, कभी किसी के ऊपर डिपेंडेबल नहीं रहते हैं, लाइफ अच्छी जाती है, छोटी एज में ही सक्सेस मिल जाता है। लेकिन लगने गिरने की चांसेस भी बहुत रहती है, मांगलिक लोगों को गिरना लगना, एक्सीडेंट कट ये सब ज्यादा होता है। और शनि वाले का भी यही रहता है कि भाई लेट मैरिज होती है, बाकी सब चीजें अच्छी होती है। और शनि का एक पॉइंट है कि 36 के बाद में शनि फायदा ज्यादा देता है। तो जिसका शनि ऊंच का है या बेस्ट पोजीशन में है कुंडली में, तो अगर ये हाईलाइटेड है, तो शनि वाले इंसान को 36 के बाद में सक्सेस अच्छी मिलती है। कोई बोलते हैं ना भाई, धीरू भाई अंबानी को ही देख सकते हैं, जैसे 42 के बाद में उनकी लाइफ बहुत अच्छी हो गई। तो उससे पहले उनकी लाइफ ठीक ही थी, लेकिन बाद में रिलायंस कंपनी बना पाए। तो ऐसे भी, ऐसे ये शनि वाले जो लोग रहते हैं ना, इनको थोड़ा लेट सक्सेस मिलता है लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस मिलता है। तो शनि वग्रही होना, ऊंचा होना या हाईलाइटेड होना, लग्नेश होना, तो शनि वाले लोगों को सबका, अरे मेरा दोस्त आगे निकल गया, अरे मेरा भाई छोटा भाई भी आगे निकल गया, मैं तो उधर का उधर हूँ, अरे भाई आपका भी नंबर आएगा, तेरा भी चांस आएगा, भाई मेरा भी नंबर आएगा। तो ये अपने हिसाब से सबको, अपने अपने ग्रहों के हिसाब से, अपने कर्मों के हिसाब से ग्रह मिले और ग्रह के हिसाब से जिंदगी चलती है। कितना भी समझ लो, कितना भी देख लो, लेकिन अपना टाइम आएगा तो अपना टाइम आएगा। इससे पहले किसी का कभी कुछ हुआ नहीं है, होने वाला भी नहीं है। और कोरोना के ये जो फेज है उसमें अपनी लाइफलाइन को लेकर टेंशन मत करो, सबको मैंने लाइफलाइन देखना सिखाया है, वही राइट पद्धति है। सनलाइट में जाके प्रॉपरली अपनी देखो, अगर नहीं मिल रही है अपनी लाइफलाइन समझ में नहीं, तो ऐसा करके भी देख सकते हैं। यहाँ होता है 75, यहाँ होता है 80 85, और ये यहाँ 85 के ऊपर का, किसी किसी को यहाँ से यहाँ तक की लाइन रहती है, पूरा जिंदगी जीते उन लोग 90+। तो आप लोग अपना अपना लाइफ लाइन देख लो, ज्यादा टेंशन फ्रस्ट्रेशन और प्रेशर में मत रहो, हैप्पी लाइफ जियो।
पराग भाई, टाइम इज देयर? हाँ हो गया, लेकिन कुछ क्वेश्चन है वो पहले कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। हाँ हाँ हाँ, नो प्रॉब्लम, बोलो बोलो। या वन सेकंड ना, तो लास्ट क्वेश्चन था वो हाँ था जब भी आपने वो लाइफ लाइन के बारे में बताया ना, तो व्हाट अबाउट जी, बर्थ मार्क्स ऑन ब्रेन लाइन एंड लाइफ लाइन? हाँ वो बहुत ज्यादा होते हैं। बर्थमार्क का पूरा एक पूरा समझ लो ना, मैं बर्थमार्क के बारे में बात करूंगी ना तो पूरा 1 घंटे का हो जाएगा अपना। ये उतना डीप है। जैसे स्क्वायर रहता है, ट्रायंगल रहता है, लोटस रहता है, शंख होता है, ध्वजा होती है। एक एक मार्क की एक एक, और वो मार्क कैसे बैठा है, वहां तिल है क्या है, किसी को डार्क एक स्पॉट रहता है, किसी को फ्लावर जैसा रहता है, किसी को क्या रहता है, और वो आपके देखना अलग है। जैसे मैं देख रही हूँ तो मुझे अलग समझ में आती है चीजें। तो क्या मार्क है और कितने लेवल पे, जैसे लाइफ लाइन पे यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, कहाँ पे है, उसका भी एक इम्पैक्ट रहता है। वन मोर क्वेश्चन। जी हेलो। हाँ जी, हाँ हाँ, जी, बोलो। प्रॉब्लम्स बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, व्हाई जी, नो इंटॉलरेंस दिस डेज? व्हाट अबाउट भाई। mole on palm? हाँ, मोल। Why no intolerance these days? अच्छा, एक हस्बैंड सेकंड एक वाइफ एक सेकंड एक दूसरे। सेकंड हाँ, yes, the problem between husband and wife, there is no हाँ, intolerance nowadays. What is the reason for that? नावडेज ऐसे ही, ये अपने अपने, जैसे ये मांगलिक लोगों का मैरिज लाइफ हमेशा डिस्टरबेंस वाला रहता है। चाहे वो, मैं इतना समझती हूँ, मेरा मंगल है तो मेरी मैरिज लाइफ में डिस्टरबेंस होना कॉमन चीज है। वो ये अभी आजकल है नावडेज, और इट इज लाइक अ फॉर एवर। वो कैसा मंगल है क्या है, और मंगल भी नहीं है, शनि भी नहीं है। और अगर 7th हाउस में अगर राहु पड़ गया है, गोचर का राहु 7th हाउस में है या 1st हाउस में है, हस्बैंड को या वाइफ को या दोनों को, तो ब्लास्ट होता है, डिवोर्स हो सकता है। अच्छा, what about mole on the palm? तिल, तिल हाँ, रहता वही है ना बता रही हूँ। on the palm? तिल बहुत अलग अलग जगह पे रहता है। वो यहाँ पे है तो उसका Okay. शुक्र का असर आएगा, यहाँ पे है तो राहु का असर, यहाँ पे है तो दिमाग पे असर आएगा, यहाँ पे है तो हार्ट पे असर आएगा। वो सारा जहाँ पे है उसका इम्पेक्ट आता है। वो जो अच्छा, लोग बोलते हैं okay. ना कि जैसे Do यहाँ पे है और मैं मुट्ठी बंद करता हूँ तो अंदर रहता है तो बहुत पैसा hmm, मिलेगा, ये ऐसा कुछ नहीं रहता। hmm, लेकिन वो कहाँ पे okay, है, हाँ okay, बेनिफिट okay. होता है, वो पैसा देने वाला भी हो सकता है, लेकिन वो कहाँ पड़ा है उसके ऊपर डिपेंड होता है। इट्स नॉट ओनली अबाउट जैसे मुट्ठी बंद कर लिया और तिल अंदर बैठ गया तो बहुत हो गया। ये बहुत छोटी चीजें हैं, Do जैसे lines लोग on बोलते हैं ना, वो नहीं। सॉरी। okay. Do lines change with the time यस। or they remain same forever? नहीं, लाइन चेंजेस। लाइफ लाइन भी बढ़ती हुई मैंने देखी है लोगों के हाथ में, मैं रेगुलरली देख के ये मार्क किया है। जैसे मेरी खुद की लाइन है वो 35-40 की थी बचपन से, और आजकल ये 65-75 के बीच में बता रही है मेरी लाइफ लाइन। मेरी खुद की लाइफ लाइन बढ़ी हुई है। ये अपने कर्मों के अकॉर्डिंग बढ़ती है, जैसे हम क्या कर रहे हैं। नसीब की रेखा भी बैड लक है किसी को, और मैंने उसके गुड लक की लाइन डेवलप होते देखी और उसकी जिंदगी पूरी बदल गई। ये मैंने खुद देखा है, लोगों का सालों तक ऑब्जर्वेशन करके ये सब देखा है मैंने। तो One more लाइन तो question from बदलती है, लाइन Asna एक Mehta. जैसी नहीं रहती। Okay, sorry. How to check your married line when you get married and happy married life or not? ये कुंडली से बेटर देखना चाहिए, हाथ में भी देख सकते हैं। मैरिज लाइफ मैंने बताया था, जैसे ये हार्ट लाइन है वो यहाँ तक जाती है तो मैरिज लाइफ अच्छी होती है, लेकिन अभी देखो मेरे हाथ में भी कम है। और यहाँ पे स्क्वायर ट्रायंगल क्या बन रहा है, माउंट डेवलप है कि नहीं, जैसे मैंने सिखाया माउंट देखना चाहिए ऐसे करके आई लेवल पे ले जाके। तो ये अगर माउंट डेवलप है तो भी मैरिज लाइफ अच्छी रहेगी। अगर ये माउंट डेवलप नहीं है, ये लाइन यहाँ से पूरी यहाँ तक नहीं गई, देर आर सो मेनी थिंग्स फॉर मैरिज लाइफ। यहाँ भी लाइन देखते हैं कि एक शादी है, 2 शादी है, दूसरे टेम्पटेटिव ऑफर आने वाले हैं कि नहीं। चालू शादी में भी लोगों को ऑफर आते हैं, प्रपोजल्स आते हैं, लोग डाइवर्ट हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्शन होता है मैरिज लाइफ में, और गड़बड़ गड़बड़ चालू हो जाती है। तो देर आर सो मेनी थिंग्स यू कैन मार्क फ्रॉम द हैंड फॉर मैरिज लाइफ, एक पॉइंट नहीं है। और कुंडली में भी देखना चाहिए, क्योंकि कुंडली में 1st और 7th हाउस में कोई गड़बड़ है, परेशानी है। मैं तो देखो हाथ
कुंडली और कार्ड सारा अगर किसी को ज्यादा प्रॉब्लम है, कॉम्प्लिकेशन है, तो तीनों सिस्टम से एक ही क्वेश्चन को देख के उसका सॉल्यूशन कंक्लूजन लेके आती हूँ कि भाई यही चीज है, आपकी नसीब में ज्यादा बेटर मैरिज लाइफ है या नहीं है, आपकी वजह से, आपके पार्टनर की वजह से है, या ये ग्रहों ने खेल रचाया हुआ है। ये सारा इनको कंक्लूजन दे सकते हैं हम। मैडम नंबर 2 रिपीट कर, नंबर 2 रिपीट करशो न्यूमरोलॉजी। हाँ તમે ફોન કરજો, હું તમને કહું। ओके, थैंक यू वेरी हाँ मच। जी, नो प्रॉब्लम सर, नो। मैम आप अपना मोबाइल नंबर एक बार बोल दीजिए तो सब लोग को जिसको भी चाहिए वो लिख लेते हैं। एक क्वेश्चन था पूजा मैडम का। हाँ जी, बोल रहा। हाँ, एक सेकंड मैं बोलता हूँ। अगर राहु कुंडली में 7वें स्थान पर है और मैरिज नहीं हो रहा है, तो मैरिज करने के लिए क्या करना चाहिए? नहीं, पर ये बताइए लग्न कौन सा है, लग्न कौन सा है? राहु 7वें घर में पड़ा है। ओके, वो 7वें घर में राशि कौन सी है, नंबर कौन सा है? पूजा यू हैव टू कांटेक्ट स्मिता मेहता, ठीक है? तो डिटेल इंक्वायरी ठीक, और एक क्वेश्चन है। हेलो, वन मोर क्वेश्चन। राहु इज मोर इम्पोर्टेंट और लग्न इन कुंडली? राशि इज मोर इम्पोर्टेंट और लग्न? राशि, लग्न, गोचर, दशा, ये 4 चीजें दिमाग में रख के एक आंसर, एक सेंटेंस बता सकता है एस्ट्रोलॉजर। और फिर भी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस माइंड में रखना है। तो ये 4 चीजें पकड़ के बात करना चाहिए हमेशा। 4 चीजें, राशि, लग्न, दशा, गोचर। ये जो कोरोना फैला है ना, वो गोचर की वजह से फैला है पूरी दुनिया में। गोचर चेंज हो जाएगा, चीजें चेंज हो जाएगी सितंबर में। ओके, और एक क्वेश्चन है। on right hand lifeline is good, but on left hand lifeline has cuts, so what does it mean? तो उसको वहां पे घात आएगी, बीमारी आ सकती है। कितना कट है, बारीक बालों से भी पतला कट है तो थोड़ा सा कुछ होगा, हैवी कट है, ज्यादा डार्क कट है तो ज्यादा बीमारी, या वो 6 महीने 4 महीने की तकलीफें आ सकती है, डिपेंड्स। और ये चीजें भी देखना है, बहुत सारी चीजें, जैसे हाथ की सॉफ्टनेस कैसी है, हाथ के माउंट कितने डेवलप हुए हैं, वो सारी चीजें भी। जैसे माउंट डेवलप है तो इंसान बहुत ज्यादा लकी है, तो फिर उसको वो कट है ना, उसको 10% ही रिजल्ट आएगा। મેમ એક ક્વેશ્ચન છે। હા, એટલે કોરોના આવ્યા પછી બધાના પ્રેડિક્શન આવ્યા કે સપ્ટેમ્બરમાં જશે, ઓક્ટોબરમાં જશે, પણ આવ્યા પહેલા કોઈએ પ્રેડિક્ટ નથી કર્યું કે કોરોના જેવું કઈ બીમારી તમે આવશે, મને મહામારી મળ્યા આવશે। નહોતા ને, મેં કીધું તો મારા ક્લાયન્ટ લોકોને ખબર છે। અચ્છા, હા, મારા ક્લાયન્ટ ને કીધું તો બધાને મેં કે આ રાહુ ગુરુની યુતિ છે ને, કાંઈ પણ સત્યાનાશ કરી શકે એમ છે। અચ્છા, નહીં બાકી શું છે, કોઈ બી મીડિયામાં કે ક્યાંય પણ આવું કઈ એનાઉન્સમેન્ટ નથી કે આવું આવવાનું છે? અરે મીડિયા, સાંભળો ભાઈ, મીડિયા માટે હું જવાબ ના આપી શકું ને કે કેમ, ત્યાં શું છે શું નહીં। મને મારું ખબર છે, અને મારા ક્લાયન્ટ લોકો બી કહી શકશે તમને કે હા ભાઈ, શું લેવલ સુધી પરેશાની આવી શકે એ અલગ વાત છે, પણ પરેશાની મોટી ડેવલપ થઈ શકે છે ફોર ધ વર્લ્ડ। ઓકે ઓકે, સ્મિતાબેન તમારી ડિટેલ જરા શેર કરજો ને લોકો જોડે। हाँ जी, हाँ जी, 9833 फोन नंबर। एक सेकंड 9833 50 हम्म 3937। અને હું જેબીઓ માં મૂકું મારું, તો મતલબ અધર્સ કેન લાઈક, બરાબર ને, મારું મૂકી દઉં છું કે હું કઈ કઈ કામ કરું છું। અને જસ્ટ ડાયલ માં સ્મિતા મહેતા ટાઈપ કરશે ને તો બધાને જસ્ટ ડાયલ માં ગૂગલ માં મારી ડિટેલ મળી જશે આરામથી। यस, ओके। હજુ કોઈને કે 10-15 વર્ષથી, હા, જસ્ટ ડાયલ માં તમે મારું બધું જ મેળવી શકો છો, નામ, નંબર, એડ્રેસ, એવરીથિંગ। મારા ક્લાયન્ટ લોકોના રિવ્યુ, આ તે બધું જ તમને મળશે જસ્ટ ડાયલ માં।
Smita Mehta. Members, if you have question, then you can raise in chat box. મેડમ સૂર્યગ્રહણ છે 21 જૂનના, તો પોઝિશન શું પોઝિશન હશે બધા ગ્રહો પર? બધા ગ્રહો વક્રી છે અને સૂર્યગ્રહણ બી છે. આ ઘણું મોટી વાત છે અને ઓવરઓલ ઇફેક્ટ છે આની. તો ડિટેલમાં વાત કરવી પડે, થોડું બોલવાથી મતલબ નથી. અચ્છા, ઓકે. તમે જે રીડિંગ કરો છો એ થ્રુ કેપી એસ્ટ્રોલોજી કે પ્રમાણે પ્રારંભિક કરો છો શું? નહીં, પારંપરિક. પારંપરિક. હા, ઓકે ઓકે. વૈદિક કહી શકો તમે. ઓકે, ના તો કોઈના ક્વેશ્ચન નથી બેન? એક સેકન્ડ. હેલો જી, હેલો મેમ. હા બોલો બોલો. અચ્છા, મને 2 નંબરનું પાછું જરા કહી આપો ને શોર્ટમાં. હા, હું કહું, તમે મને પર્સનલ ફોન કરો ને. ઓકે ઓકે, થેન્ક યુ વેરી મચ. હા હાજી. હા, એટ વોટ ટાઈમ યુ આર ફ્રી? તમે મને હાય મોકલાવો ને હું તમને લખીને જ મેસેજ કરી દઈશ 2 નંબરનો. ધેન ઇટ્સ ફાઇન. થેન્ક યુ. વેલકમ ડિયર. મેડમ એક ક્વેશ્ચન છે. ગૌરવ સાનો, સપ્ટેમ્બર 2020 થી માર્ચ 2021 will be very bad for world. હા, બેડ હતું, હજી બી પૂરું નથી થયું ભાઈ. થોડો ઘણો ગ્રહોનો ફરક પડ્યો છે, એનો પાવર ઓછો થઈ ગયો છે, પણ છે હજી એની ઇફેક્ટ છે. હજી 5 ડિગ્રીનો છે રાહુ. નહીં, એ શું પૂછે છે કે સપ્ટેમ્બર 2020 થી માર્ચ 2021 સુધી ઓકે, will be very સપ્ટેમ્બર bad ટુ માર્ચ. yes. હા, નહીં, આ જેટલું અત્યારે ખરાબ ગયું ને લાસ્ટ નવેમ્બર થી હમણાં માર્ચ સુધીનું, આટલું ખરાબ નથી. ઓકે. અને હજી એક ક્વેશ્ચન છે. ફ્રાઈડે ફ્લાવર્સ માટે તમે કઈ કીધેલું ને, યુ કીપ ઇન યલો ક્લોથ ઓર નોટ? એ શું છે? એ જરા કીધું ફરજે. અચ્છા, ઓકે. યલો ક્લોથ માં રાખવાના ને? હા, ઓકે. તિજોરીમાં રાખવાનું. ગુલાબ લાવવાનું, રેડ રોઝ લાવવાનું અને પીળું કપડું સાટીનનું તિજોરીમાં રાખવાનું. એના ઉપર તમારે એક ગુલાબ લાવીને દરેક શુક્રવારે 6 શુક્રવાર સુધી એક રોઝ, રેડ રોઝ લાવીને એમાં મૂકવાનું. મહાલક્ષ્મીનું સ્મરણ કરવાનું અને રાખી દેવાનું. એવી રીતે 6 જમા થઈ જાય તો 7મે શુક્રવારે એ બધા રોઝીસ અને એ બધું વિસર્જન કરી દેવાનું. ઠીક છે, ઓકે. થેન્ક યુ સ્મિતા મેમ. એટ પ્રેઝન્ટ બીજા કોઈના ક્વેશ્ચન નથી. આઈ થિંક વી શુડ એન્ડ. કે તમારે હજુ કંઈ કહેવાનું છે, કંઈ ટીપ આપવાની હોય તો આપી દો તમારે. તમારા ચાર્जेस માટે પૂછવામાં આવે છે મેમ્બર તરફથી. જે બી મેમ્બર માટે કે ડિસ્કાઉન્ટ છે કે શું છે, તો પ્લીઝ ક્લેરિફાઈ કરી દેજો. ચાલશે. આમ તો મારો ચાર્જ બહુ રિઝનેબલ રાખું છું, જે રીતના બીજા કરે છે, તો પણ તમે 10% ડિસ્કાઉન્ટ ડિક્લેર કરી શકો છો. અને ચાર્જીસમાં 100 રૂપીસ પર ક્વેશ્ચન ઇન ટેરો રીડિંગ છે, 1000 રૂપીસ હોરોસ્કોપના છે. એક કુંડલી જોવાના 1000 લઉં છું, એમાં 10% બંનેમાં હું ચાર્જીસ ડિસ્કાઉન્ટ કરી આપું. અચ્છા, ડુ યુ ટીચ એસ્ટ્રોલોજી? તમે શીખવાડો છો એસ્ટ્રોલોજી મેડમ? હા, પણ ઈ છે ને 2-4 વર્ષની પેશન્સ વાળા વ્યક્તિએ આવવાનું, કારણ કે આ બહુ ડીપ છે અને એમ જલ્દીથી દિમાગમાં ઘૂસશે નહીં, એટલે ટાઈમ બહુ લાગશે. છે મારે ટ્યુશન છે એસ્ટ્રોલોજીના. ઓલરેડી લોકો 2 વર્ષથી આવે છે. ઇટ ઇઝ લાઈક લોંગ પ્રોસેસ. ઓકે, તો બસ ઇનફ છે મેમ. કોઈનું કઈ ક્વેશ્ચન નથી, અને તમારા તરફથી કઈ થઈ ગયું હોય તો તમે કહી શકો છો મેમ. આઈ થિંક ઇટ્સ ઇનફ. જી, હા, એક ક્વેશ્ચન છે મેમ. હાય તેજભાઈ. હા, One question is that એસ્ટ્રોલોજી, ન્યુમરોલોજી ને ગ્રાફોલોજી, આમાંથી કયું વધારે બિલીવ કરાય અને કયું સ્ટ્રોંગ છે? એસ્ટ્રોલોજી, ન્યુમરોલોજી અને ગ્રાફોલોજી. ઓકે. હવે તમે છે ને આવી રીતે આ બધી અલગ અલગ સિસ્ટમ છે, એને આવી રીતે એકદમ જોઈન્ટ નહીં કરી દો. બધાનું પોતપોતાનું ફાયદો છે, પણ ફ્યુચર જોવા માટે હવે ગ્રાફોલોજી ઇઝ એપ્લિકેશન થી, એ કઈ ફ્યુચર જોવાની વસ્તુ નથી કે ગ્રાફોલોજી પરથી તમે ફ્યુચર બતાવી દો કે 5 વર્ષ પછી આમ છે કે 10 વર્ષ પછી તેમ થશે કે તમારી તબિયત
લાંબી ચાલશે કે નહીં ચાલે, યુ કાન્ટ સે એનીથિંગ ફ્રોમ ધેટ. તમે એનાથી લાઈફ ને ઇમ્પ્રુવ કરી શકો છો. તમે ગ્રાફોલોજી થી ફ્યુચર નથી જોઈ શકતા, તો એસ્ટ્રોલોજી ને ગ્રાફોલોજી યુ કાન્ટ કમ્પેર, પહેલી વાત. અને ન્યુમરોલોજી પણ લાઈફસ્ટાઈલ ઇમ્પ્રુવ કરવા માટે, જે જિંદગી સુધારવા માટે છે, ફ્યુચર જોવા માટે નથી. તો ફ્યુચર જોવાની પદ્ધતિનો એક અલગ બેનિફિટ છે, અને જિંદગીને, લાઈફને, પ્રેઝન્ટ લાઈફને ઇમ્પ્રુવ કરવાની આ બે અલગ પદ્ધતિ છે, ન્યુમરોલોજી, ગ્રાફોલોજી. તો આ બંનેનું કમ્પેરિઝન નહીં કરી શકાય, બંને સારી જ વસ્તુ છે આઈ થિંક. પણ એસ્ટ્રોલોજી ઇઝ અ ડિફરન્ટ, તમે એમાં ગમે તે ટાઈમનું મિનિટનું ફ્યુચર કહી શકતા હોય. થેન્ક યુ મેમ. Yes, I think there is no more question, ma'am. જી, થેન્ક So યુ, we can end થેન્ક યુ this. વેરી મચ. Thank you very much, Yeah, madam. thank for- you, Smita Thank ma'am. you much, everyone. Thank you for attending. Jai Hind. જય જીનેન્દ્ર, જય Thank જીનેન્દ્ર. you, ma'am. Thank you. વેલકમ, વેલકમ. Jai Jinendra. જય જીનેન્દ્ર.